इंशाल्लाह हम अपने वेंडर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का तरीका इसमें सीखेंगे इस मौजूदा लेक्चर के अंदर, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहले मैं कंपनी के एडमिन यूज़र के थ्रू इंटर हो रहा हूँ। मैंने अपनी कंपनी का पासवर्ड एंटर किया। ओके जनाब, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ सीखी कि हम मेंटेन में जाकर अपने कस्टमर्स को कैसे सेट करते हैं। आज हम अपने वेंडर्स को डिस्कस करेंगे। वेंडर्स सेम एज इट इज़ कस्टमर की तरह होते हैं, लेकिन इनकी जो सेटिंग्स होती है वो इन्वर्स होती है या वो अगेंस्ट होती है कस्टमर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस पर्पस के लिए मैं अब इधर वेंडर में आ जाऊँगा। जब मैं वेंडर में आ जाता हूँ तो देखिए जनाब, आपके पास वेंडर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। पेमेंट एंड टर्म्स में सेम जिस तरह मुझे कस्टमर में पेमेंट एंड टर्म्स की ऑप्शंस मिलते थे, वेंडर के अंदर भी मुझे सेम ही ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं जब यहाँ देखता हूँ तो देखो COD है, कैश ऑन डिलीवरी, प्रीपेड, ड्यू इन नंबर ऑफ डेज, ड्यू इन नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और ड्यू इन एंड ऑफ द मंथ। तो मुझे ये मैंने कस्टमर में भी यही लिया था और मैं वेंडर्स में भी यही लेकर और यहाँ पर सेटिंग कर दूँगा कि मैं 10 डेज़, मतलब मेरा जो वेंडर है वो मुझे 10 डेज़ प्रोवाइड कर रहा है, और अगर मैंने उसको 2 डेज़ में पेमेंट अदा कर दी तो वो मुझे तकरीबन 10% तक डिस्काउंट दे देगा। और मेरी क्रेडिट लिमिट जो है वो $5000 रुपीज़, जो भी आपके पास बेस करेंसी होगी उसके ऊपर। इसमें वेंडर में और कस्टमर में सेटिंग करते वक्त ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें आपने 50% का गैप रखना है। 50% के गैप से मुराद ये है कि अगर आप अपने कस्टमर को ड्यू डेज 5 दिन दे रहे हैं तो आप अपने वेंडर से 10 दिन लें, और अगर आप उसको 2 डेज जो है दे रहे हैं तो आप अपने वेंडर से 4 डेज लें, और अगर आप उसको डिस्काउंट 5% दे रहे हैं तो अपने लिए आप डिस्काउंट 10% लें। और अगर आप क्रेडिट लिमिट इस तरह से, तो ये कंपनीज के मुताबिक होता है, कंपनीज जिस तरह चाहें सेटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने आपको एक जनरल सी सेटिंग बता दी है। उसके अलावा आप इसके एक्सपेंस अकाउंट और जनरल अकाउंट, मतलब एक्सपेंस अकाउंट से मुराद ये है कि आप जब कोई चीज़ खरीदोगे, मतलब जो चीज़ इन्वेंट्री परचेज करोगे फ्रॉम दैट वेंडर, ठीक है, जब आप वेंडर से किसी भी जो है वेंडर से आप जब कोई इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होना चाहिए। और इसी तरह आप जब डिस्काउंट रिसीव करोगे तो आपके पास किस तरह से डिस्काउंट जो है वो कौन से अकाउंट के अंदर डिस्काउंट मेंशन होना चाहिए या डिस्काउंट जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में मुझे कुछ आज 1-2 अकाउंट्स मज़ीद बनाने होंगे, 4 अकाउंट्स मज़ीद बनाने होंगे, जो कि आई थिंक हमने पहले नहीं बनाए हैं। तो उन अकाउंट्स को हम डिज़ाइन करेंगे और उसमें पहला अकाउंट जो है वो मेरे पास इन्वेंट्री के नाम से या परचेजेस के नाम से हो, ठीक है। चूँकि परचेजेस या इन्वेंट्री जो है वो एज अ मेरे पास एक्सपेंस अकाउंट है, तो इस वजह से मैं इसको परचेज अकाउंट दे सकता हूँ। और डिस्काउंट अकाउंट जो है वो चूँकि वेंडर से मैं डिस्काउंट रिसीव करूँगा तो मेरे इनकम अकाउंट में आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर मैं डिस्काउंट रिसीवर हूँ तो मैं डिस्काउंट को रिसीव करूँगा। तो इस सिलसिले में मैं यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट में डिफ़ाइन करने के लिए मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सपेंस अकाउंट इस वक्त मौजूद है। तो मेरे पास देखें एक्सपेंस अकाउंट नहीं है जनाब। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर एक नया अकाउंट बना लेता हूँ। चूँकि मेरे पास एक्सपेंसेस अकाउंट है और एक्सपेंस अकाउंट को मैंने यहाँ पर जो सीरियल नंबर गिवन किया हुआ है या जो ID गिवन की हुई है वो है मेरे पास 8000 की सीरीज़ में। तो इस वक्त मैं जो इसको ID दूंगा वो 8002 की ID दूंगा। मैं इसको यहाँ पर आकर 8002 और मैं इसको नाम दे सकता हूँ परचेज अकाउंट या परचेजेस, या फिर मैं इन्वेंट्री अकाउंट भी दे सकता हूँ, मतलब इन्वेंट्री परचेज वगैरह भी रख सकता हूँ। चूँकि ये एक्सपेंस है तो मैं एक्सपेंस ले लूँगा, यहाँ पर एक्सपेंस को सेलेक्ट कर लूँगा, दिस वन, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो मेरे पास यहाँ पर जो अकाउंट आ जाएगा वो 8002 आ गया है। एंड डिस्काउंट, चूँकि इस वक्त मैं डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूँ तो मैं इसको जिस तरह डिस्काउंट अलावा मैंने अपने कस्टमर के लिए बनाया था, अब मैं अपने वेंडर के लिए अपने लिए मीन्स डिस्काउंट रिसीव की एक ID बनाऊंगा। तो मैं न्यू में आ जाऊंगा। न्यू में आने के साथ ही यहाँ पर आकर मेरा इनकम अकाउंट है, तो इनकम अकाउंट मैंने अपने रखे हुए हैं 4001 मेरे पास एक अकाउंट है और एक फाइनेंस चार्जेस के नाम से 4002 है। तो ये जो मैं अकाउंट बनाने जा रहा हूँ इसको मैं सीरीज दे दूंगा 4003।
तो ये मेरे पास 4003 की आईडी बन गई है और मैं इसको कहूंगा डिस्काउंट रिसीव, सॉरी। ये मेरे पास डिस्काउंट रिसीव बन गया है और इस वक्त ये मेरे पास अदर इनकम है या इनकम के अकाउंट में मैं इसको रखना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर अदर इनकम का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको इनकम के अकाउंट में रख के और इसमें कर लेता हूँ सेव करने के बाद जब मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि आपके पास 8002 एंड 4003 दो अकाउंट्स जो मुझे यहाँ पर ज़रूरत थे वो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद मैं अकाउंट एजिंग में आऊँगा। एजिंग जैसा कि देखिए मैं डैशबोर्ड में आपको कस्टमर के बारे में बता चुका हूँ। देखिए कस्टमर की हमने एजिंग सेट की थी। आज हमने जो सेटिंग करनी है वो है हमारे अकाउंट पेबल मीन हमारे वेंडर्स की। तो एजिंग मैं यहाँ पर अब अपने कस्टमर के बनिस्बत ये देखिए जनाब, मैंने अपने कस्टमर को 5 डे का पहला कॉलम दिया, 10 डे का दूसरा दिया और 15 डेज का तीसरा दिया और 15 ओवर का जो है चौथा कॉलम बनाया। यहाँ मैं कुछ सिचुएशन अलग से रखूंगा। मैं 10 डे का पहला बनाऊंगा, 0 to 10 कर दूंगा, मतलब मैं अपने वेंडर से 10 दिन का टाइम ले रहा हूँ। और फिर मैं 20 डेज का सेकंड बनाऊंगा, मतलब मैं अपने वेंडर से सेकंड पोर्शन के अंदर 11 to 20 का कॉलम बना रहा हूँ। सर ये कॉलम हेडिंग किस चीज़ का? कॉलम किस चीज़ के लिए होते हैं? ये कॉलम हेडिंग, ये कॉलम हेडिंग बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये आपके पास कलर्स हैं, ये आपके पास जो है ना डे ऑफ ओवरड्यूज हैं और यही वो कॉलम्स हैं जो यहाँ आप दे रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट कॉलम 10 डेज का है। ऐसे कस्टमर जो 10 दिन के अंदर हैं तो वो ग्रीन कलर के अंदर रहेंगे, लेकिन जो कस्टमर 10 दिन हो गए हैं कि उन्होंने पेमेंट अदा नहीं की या आपके 10 दिन ओवर हो गए हैं और आपने अपने वेंडर्स को पेमेंट अदा नहीं की, तो आप सेकंड कॉलम मींस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाओगे। यहाँ पर एजिंग में आपका कलर ब्लू हो जाएगा। और अगर आप जो है ना 20 डेज गुजरने के बाद 30 डेज में अगर आप चले गए, मतलब थर्ड कॉलम में चले गए, तो थर्ड कॉलम में आप फिर जो है यहाँ से जो कलर आपने डिफाइन किया हुआ है येलो में चले जाओगे। और अगर 30 डेज ही गुजर गया तो फिर आप रेड में चले जाओगे। तो ये कॉलम हेडिंग्स जो हैं ये आपने डिस्क्रिप्शन दी है कि जो 10 डेज का फर्स्ट कॉलम है ये कितने डे पर मुनहसर है। मतलब ये 0 to 10 डेज है, मतलब 8 ट्रांजेक्शन हुई और आज मेरे पास जो डेट है वो 3 अप्रैल है, तो मैं आपको 11 तारीख तक का टाइम दूंगा, 11 अप्रैल तक का टाइम दूंगा कि आपने 11 अप्रैल तक अपनी पेमेंट अदा कर देनी है। और अगर आपने 11 अप्रैल को पेमेंट ना अदा की और 12 अप्रैल आ गया, मतलब 12 अप्रैल आ गया, तो आप सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाओगे। 12 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आपके पास सेकंड कॉलम का पोर्शन चलेगा। और अगर आपने 22 अप्रैल को भी पेमेंट अदा ना की तो फिर आप थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाओगे, जो कि थर्ड कॉलम जो है वो 23 अप्रैल से शुरू होकर और 11 मई तक जाएगा, सॉरी 1 मई तक जाएगा। तो जब 1 मई तक आपने ना किया, अब आपके पास 30 डेज ओवर हो गए। तो 30 डेज ओवर ड्यू होने के बाद आप जो है फोर्थ कॉलम में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। और आपका कलर जो है वो रेड शो होना शुरू हो जाएगा। ये आगे चलकर जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, कुछ कस्टमर्स हमें पेमेंट नहीं अदा करेंगे और हम किसी वेंडर्स को पेमेंट एक हद तक नहीं अदा करेंगे चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपकी बाकायदा एजिंग जो है ये डिस्टर्ब होगी, आप देखेंगे जो, ठीक है। इसके बाद ये सेटिंग करने के बाद हम कस्टम फील्ड पर चले जाते हैं। सेम एज इट इज कस्टमर की तरह आप अपनी कस्टम फील्ड भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पर वेंडर्स की कोई कस्टम फील्ड नहीं चाहिए, बस जितनी में वेंडर्स की लिस्ट में मौजूद होंगी, जो डिटेल्स वेंडर्स मांगेंगे मुझसे या मुझे वेंडर्स की पुट करनी होगी, मैं वही दूंगा। एक्स्ट्रा डिटेल मुझे देने की जरूरत नहीं है। कस्टम फील्ड मैं नहीं रखना चाहता हूँ। जैसा कि देखें कस्टमर के अंदर मैंने एक ही कस्टम फील्ड CNIC के नंबर से रखी थी, यहाँ मैं कोई भी नहीं रखना चाहता हूँ। तमाम ऑप्शंस को मैंने डिसेबल कर दिया, इनेबल नहीं रखा, ठीक है। और 1099 सेटिंग, ये आपके पास आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं ये उनकी सेटिंग्स है। मतलब आप जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज करते हैं वो ये करते हैं, ना कि ये सेटिंग्स यूज करते हैं। मतलब आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स किन किन बॉक्सेस में जाएं, तो यहाँ ये बाय डिफॉल्ट होती है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। इनमें काम करने का हमें मतलब काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बॉक्स चेंज करना चाहें तो यहाँ से बॉक्स चेंज भी कर सकते हैं। बॉक्स एक्चुअली एक इस लाइक आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो कैश अकाउंट है ये आपके कौन से बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। बॉक्स 1 के अंदर पड़ा हुआ है या फिर जो ना मतलब और कोई बॉक्स रखना चाहते हैं, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है। आप कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट इसी बॉक्स के अंदर होना चाहिए, बाकी किसी बॉक्सेस वगैरह के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करता हूँ और मैं इसको डायरेक्टली ओके कर देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे आपकी एजिंग जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अगर नहीं हुई चेंज तो आप अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश कीजिए,
डैशबोर्ड को जो ही रिफ्रेश करेंगे आपके अकाउंट पेबल की एजिंग देखें ये ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। ठीक हो गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वेंडर की हम सेटिंग्स को डिफॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कल का टॉपिक इंशाल्लाह हमारा जो होगा वो हमारी इन्वेंट्री की सेटिंग्स का होगा कि हम अपनी इन्वेंट्री आइटम्स जो हमारी मेजर आइटम्स होते हैं, ठीक है, और हमारे बिजनेस किसी भी बिजनेस के अंदर मैं यूँ कहूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री के हवाले से, किस तरीके से सेट किया जाता है, इसमें हम किस तरह से इसकी सेटिंग्स करते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स किस तरीके से रखते हैं और फिर उसकी मॉडिफिकेशंस किस तरीके से करते हैं। तो कल इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। लाइक सेटिंग ही करना। Thanks for watching our video. So please like, share and subscribe and please press the bell icon ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।